डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन को समझेंगे। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन किसे कहते हैं और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन क्यों होता है, ये कहाँ होता है, इसी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन को हम आरएनए प्रोसेसिंग भी कहते हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है? पोस्ट का मतलब होता है बाद में होने वाला काम, और ट्रांसक्रिप्शन आप समझते हैं मतलब आरएनए का सिंथेसिस, आरएनए के पैदाइश को, आरएनए के प्रोडक्शन को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि कुछ उसमें अल्ट्रेशन हो, कुछ चेंजिंग आए। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद में होने वाला एमआरएनए के अंदर कुछ अल्ट्रेशन, इसी को हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, और इसी को हम आरएनए प्रोसेसिंग भी कहते हैं। हम जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन आरएनए के पैदाइश को कहते हैं। आरएनए के पैदा होने की क्रिया को, यानी आरएनए के प्रोडक्शन को, आरएनए की सिंथेसिस को हम ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। आरएनए का प्रोडक्शन डीएनए से होता है, यानी आरएनए का पेरेंट जो है वो डीएनए है। डीएनए आरएनए को पैदा करता है। तो आरएनए जब बन गया, अगर यूकैरियोटिक सेल्स हैं, यानी कि यूकैरियोट, आप जानते हैं कि दो तरह के सेल्स होते हैं, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक को कहते हैं प्रोकैरियोट्स, दूसरे को कहते हैं यूकैरियोट्स। तो जितने भी बैक्टीरिया को छोड़ के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स में क्या होता है कि उसके सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, यानी उसमें न्यूक्लियस होगा, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, उसमें गोल्जी बॉडी होंगे। तो ये आरएनए बनता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कहाँ होता है? ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर आरएनए बनता है। अब वो जो नया आरएनए बना, जो नवजात आरएनए जन्म लिया, उसमें कुछ इंट्रॉन नाम के कुछ सीक्वेंसेज होते हैं, इंट्रॉन नाम के कुछ पार्ट होते हैं जिसका ट्रांसलेशन में कोई यूज नहीं है, यानी सेल उसको यूज नहीं करेगा। प्रोटीन की जब सिंथेसिस होगी तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, तो उसको कट करके और उसको निकालना होता है। तो उसको कट करके निकालने की जो क्रिया होती है उसको हम कहते हैं स्प्लाइसिंग, यानी आरएनए से, एचएनआरएनए से उस पार्ट को निकाल के बाहर कर देना जिसकी जरूरत नहीं है, जिसको हम इंट्रॉन कहते हैं, यानी कि रिमूवल ऑफ इंट्रॉन इज नोन एज स्प्लाइसिंग। तो एक मॉडिफिकेशन तो ये हो गया। दूसरा मॉडिफिकेशन क्या होता है कि केमिकल मॉडिफिकेशन होता है, और इस केमिकल मॉडिफिकेशन में 5 प्राइम पे कैपिंग होती है। एक तरह के केमिकल मॉडिफिकेशन के जरिए कैपिंग होती है, तो इसलिए उसको कहते हैं 5 प्राइम कैपिंग। और तीसरा जो एंड है, ये जो 3 प्राइम है, आरएनए का जो 3 प्राइम है, वहाँ पे पॉली एडिनाइलेशन होती है, यानी कि बहुत सारे एडिनिन रेसिड्यू वहाँ पे आकर पॉलीमराइज होगा, जुड़ जाएगा, उससे जो है अटैच हो जाएगा। तो उसको हम कहते हैं पॉली ए टेल। एडिनिन की बहुत सारी रेसिड्यूज होती है, यानी बहुत सारे एडिनिन वहाँ जुड़ जाते हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं पॉली एडिनाइलेशन, पॉली ए टेल कहते हैं। यानी 3 मॉडिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग आरएनए प्रोसेसिंग। पहला स्प्लाइसिंग, दूसरा कैपिंग, तीसरा पॉली एडिनिन टेलिंग यानी पॉली एडिनाइलेशन, और चौथी जो क्रिया होती है आरएनए एडिटिंग होती है, जिसका जिक्र मैं किसी दूसरे वीडियो में करूंगा।
आरएनए एडिटिंग में क्या होता है कि आरएनए के कुछ पार्ट जो है जिसको ज़रूरत नहीं है, जिसकी उसमें से कुछ कट के निकल जाता है, तो उसको हम कहते हैं आरएनए एडिटिंग। ये एक स्पेशल मोलिकुलर प्रोसेस है जो सभी आरएनए में नहीं होता है, इसलिए इसका जिक्र मैं बाद में किसी वीडियो में करूंगा। हमारे एनसीईआरटी के मुताबिक 10+2 का जो लेवल है नीट और सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए, उसमें हो सकता है कि इस क्वेश्चन को नहीं पूछे, तो जो चीज़ नहीं पूछे उसमें हम क्यों अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे। तो क्या है कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में 3 मेजर मॉडिफिकेशन है। पहला क्या है, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग किसे कहते हैं, एचएनआरएनए से इंट्रॉन को निकल जाने की क्रिया को हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। कैपिंग होता है। कैपिंग क्या है कि M7G कैप वहाँ लगती है, एक मॉडिफिकेशन है, आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये जो है 5,5 ट्राईफॉस्फेट जो है ये गुआनिन के ऊपर जो है ये 5,5 ट्राईफॉस्फेट जुड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि 7 गुआनिन के जो 7 पोजीशन है जहाँ पे नाइट्रोजन 7 है, वहाँ पे मिथाइलेशन हुआ है, इसीलिए इसको लिखा गया है। यहाँ पे आप समझ जाइए कि M7G, M7G का मतलब क्या हुआ कि मिथाइलेशन एट नाइट्रोजन ऑफ गुआनिन। गुआनिन जो है उसका जो नाइट्रोजन N7 है वहाँ पे मिथाइलेशन हो जाता है, और फिर जो है 5,5 ट्राईफॉस्फेट का वहाँ पे एडिशन हो जाता है, तो इसी को हम कहते हैं कैप। हायर क्लास में आप कैप जो है कैप 0, कैप 1, कैप 2 ये चीज़ पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना पढ़ना है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 5 प्राइम पे कैपिंग होती है, और ये कैपिंग इसलिए होती है कि वो 5 प्राइम पे कोई न्यूक्लियस जाकर जो है उसको डिग्रेड ना कर दे। वो कैपिंग क्या करता है कि एमआरएनए की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है, उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम बीइंग डिग्रेडेड। वो डिग्रेड ना हो जाए, वो टूट ना जाए, इसलिए वहाँ पे 5 प्राइम पे कैपिंग होती है। और 3 प्राइम पे क्या होता है कि बहुत सारे एडिनिन जाकर जुड़ जाते हैं, लगभग 200 से 300 एडिनिन मॉलिक्यूल जाकर वहाँ पे जुड़ जाएंगे 3 प्राइम पे। तो इसी फेनोमेनन को, इसी को हम कहते हैं पॉली एडिनाइलेशन, और इसको हम कहते हैं पॉली ए टेल। तो यानी कि जो नया आरएनए बना यूकैरियोट्स के अंदर, जिसको हम एचएनआरएनए कहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो बन के आया, वो एचएनआरएनए वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशंस के अंदर चला गया। इस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में 3 इवेंट होते हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन। 5 प्राइम पे कैपिंग होती है, जो कैप प्रोटेक्ट करता है नेसेंट एमआरएनए को, यानी कि नवजात आरएनए मॉलिक्यूल को डिग्रेडेशन से, और वो हेल्प करता है राइबोसोम बाइंडिंग के प्रोसेस में। ट्रांसलेशन के जो प्रोसेस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, उसमें ये 5 कैप राइबोसोम से बाइंडिंग में मदद करती है। और फिर क्या करती है ये कि डिग्रेडेशन नहीं होने देता है, यानी कि उस आरएनए का ब्रेकडाउन नहीं होने देता है। तो 5 कैप का ये फंक्शन है। उसी तरह से पॉली एडिनाइलेशन हो जाता है, बहुत सारे एडिनिन रेसिड्यूज वहाँ पे जो है ऐड हो जाएगा, जिसके वजह से अगर कुछ एडिनिन वहाँ से टूट के निकल भी गए
तो आरएनए की स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दो तो ये केमिकल मॉडिफिकेशन हो गया, तीसरा भी इसी तरीके से है। स्प्लाइसिंग होती है, हालांकि स्प्लाइसिंग भी एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि स्प्लाइसिंग में क्या होगा कि जो नया आरएनए मॉलिक्यूल बना है, सपोज कीजिए कि ये जो आरएनए मॉलिक्यूल बन के आया है जिसको हम एचएन आरएनए कहते हैं, उसमें देखिएगा कि इंटरवेनिंग सीक्वेंस जो इंट्रॉन के रूप में है, तो उस इंट्रॉन पे जाके एक्सॉन और इंट्रॉन का जो जंक्शन होगा, वहाँ पे क्या होगा कि एक एंजाइम एंडोन्यूक्लियस जाकर वहाँ कट करेगी। तो कट करना क्या हुआ, ये भी तो एक केमिकल रिएक्शन होगा। फिर जो है कट करेगी, उसको निकाल के बाहर, फिर उसका फिर जो है उस वहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। तो यानी कि ये सारे के सारे कैटालिटिक रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन है जो कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के दौरान हो रहा है। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर ये समझा कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन क्या है, इसी को हम आरएनए प्रोसेसिंग कहते हैं। और ये होता कहाँ पे है, तो एचएन आरएनए के अंदर होता है। एचएन आरएनए क्या है, तो हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए मॉलिक्यूल है, जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है। और ये न्यूक्लियस में आता कहाँ से है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो जीनोम है, जो डीएनए मॉलिक्यूल है यूकैरियोटिक जीनोम का, उससे बनता है। यानी कि डीएनए से आरएनए पैदा होता है। तो जैसे ही पैदा हुआ तो उसको एचएन आरएनए कहते हैं। फिर वो जब उसकी जब प्रोसेसिंग हो जाएगी तो वो न्यूक्लियस से बाहर निकल के आएगा और फिर वो प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।